अहले सुन्नत के मुकाबले में जो नबी करीम अलैहि सल्लम के अहले बैत और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के हवाले से दो जो तबक़ात हैं, एक नासबी तबका और एक राफ़ज़ी तबका। नासबी तबका हुज़ूर की अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की दुश्मनी में आगे बढ़ जाते हैं और राफ़ज़ी तबका हुज़ूर के सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की दुश्मनी में हद से बढ़ जाते हैं। अब उनके अकायद व नज़रियात में से एक उसकी मैं मिसाल पेश करूँगा कि नवासिब की गुमराहियों में से और नवासिब की जो बेइतदालियाँ उनमें से एक ये है कि नवासिब अहले बैत तहार की दुश्मनी में इस कदर बढ़े हुए हैं कि वो अहले बैत पर कोई जो ना वो मौका नहीं जाने देते कि जिसमें उन पर एतराज़ वो कोई छोड़ते हों। उनमें से एक ये कि हज़रत अली मौला शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर बड़े एतराज़ किए। उन एतराज़ात में से एक एतराज़ वो ये करते हैं, और ज़माना हाल के और ज़माना माजी के नवासिब भी अपनी किताबों में अपनी तहरीरों में ये साबित करते रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद करवाया है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत में मौला अली का हाथ है, और जिन लोगों ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है वो हज़रत मौला अली के ही नऊज़ बिल्लाह तैयार करदा लोग थे, और मौला अली ने उनको तैयार किया था अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। अब वो इस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का किताबों की सूरत में ज़ोर लगाते हैं। और इसके मुकाबले में दूसरी राय और दूसरा तबका जो सहाबा पर एतराज़ करने से नहीं कतराता वो रवाफ़िज़ का है। रवाफ़िज़ तो हैं, और बाज़ वो जो सुन्नी नुमा शिया हैं अपने आप को सुन्नी साबित करते हैं, लेकिन सुन्नी नुमा राफ़ज़ी भी वो भी इसमें दिलचस्पी लेते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया ने जहर दिलवा के शहीद करवाया। और खुसूसन सोशल मीडिया पे इस तरह के कई लोग आपको मिल जाएंगे कि जिनके क्लिप्स और जिनके बयानात आपको नज़र आएंगे कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश में है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इमाम हसन मुज्तबा के नऊज़ बिल्लाह कातिल हैं। तो ये दोनों राह इत्दाद से हटी हुई हैं। बेहम्द ताला अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बेहम्द ताला पकीज़ा है कि अहले बैत और नबी करीम अलैहि सलाम के असहाब ये आपस में मोहब्बत और मवद्दत रखते थे। उनकी ज़ाती किसी किस्म की आपस में दिल में कोई नफ़रत या दुश्मनी नहीं थी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर जो रवाफ़िज़ की तरफ से एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिलवाया, उनमें से तो बाज़ ऐसी जाली किस्म की और मनगढ़ किस्म की रिवायात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात भी समझें कि अहले सुन्नत का ये नज़रिया है। हमारे फ़ुक़हा ने उलमा ने लिखा है बेहम्द किताबों में, उनमें से इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि को देख लें। सही मुस्लिम की शरह में एक रिवायत की वजाहत करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसी रिवायत जो अकीदे के ख़िलाफ़ आती है हम उसमें तावील करेंगे। क्या करेंगे? तावील करेंगे, हत्तल वसत तावील करने की कोशिश करेंगे। इदन सद्दत तुरुक़ु तावीलिहा, जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, किसी सूरत में तावील सही ना हो पाती हो, नसबनल किज़्बा इला रुवातिहा, तो हम किज़्ब को, झूठ को रावी की तरफ मंसूब कर देंगे। उस महज रिवायत की वजह से और उस रावी के बयान की वजह से अकीदे को हम छोड़ नहीं सकते और उस रिवायत को अकीदे के खिलाफ कबूल नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि वो रावी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। कभी कभी ये होता है कि सच्चे बंदे से भी कोई गलती हो जाती है, और अल-कुज़ूब कद यस्दुकु, कभी कभी झूठा बंदा भी सच्ची बात कर देता है। तो जब ख़ता का एहतमाल और गलती का एहतमाल मौजूद है तो इससे बेहतर नहीं है कि किसी सहाबी पर इतने बड़े जुर्म का इस्बात किया जाए और बहुतान नऊज़ बिल्लाह साबित किया जाए। इससे बेहतर नहीं है कि उस रावी को कह दिया जाए कि रावी से क्या हो गई है, गलती और मिस्टेक हो गई है, रावी से खता हो गई है। तो ये आसान है। नसबनल किज़्बा इला रुवातिहा, हम उसके रावियों की तरफ किज़्ब को जो ना वो निस्बत कर देंगे, हम अकीदे पर उस रावी के बयान को कबूल नहीं करेंगे। अब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से आपके ख़िलाफ़ जो रिवायात तारीख़ से पेश की जाती हैं, तो उनमें तारीख़ी रिवायात में सबसे मेन जो मरकज़ी बंदा है उन रिवायतों का रावी वो है हैसम बिन अदी। हैसम बिन अदी के बारे में इमाम दारकुतनी ने अद-दुअफ़ा दारकुतनी सफ़ा नंबर 342 पर लिखा है, काना यकज़िबु मतरूकुल हदीस लहू मनाकीर,
جھوٹ بولتا تھا، متروک الحدیث ہے، اس کی روایتیں منکر روایتیں ہیں، اس کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو جب اس طرح کے بندوں کی روایتیں آئیں گی تو اس کو ہم صحابی کی مخالفت میں قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 476، حدیث کا نمبر ہے 37359۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ جو نا وہ زہر دیا گیا، تو امام حسین نے امام حسن مجتبی سے پوچھا یا اخی من صاحبوں کا، مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ترید قتلہ، آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو قال نعم، کہا ہاں میں اس کو قتل کروں گا اگر مجھے پتہ چل جائے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لئن کان الذی اظن، فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ وہ ہے جو میں گمان کرتا ہوں، جس پر مجھے شک ہے، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ وَإِن كَانَ بَرِيًّا فَمَا أَحَبُّ أَن يَقْتُلَ بَرِيٍّ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک بری الذمہ شخص اور ایک ایسا شخص جو میرے قتل میں ملوث نہیں ہے میں اس کو سزا دلواؤں، اس کو قتل کرواؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے ابن عون، ابن عون راوی، یہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ مجہول راوی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی توثیق کہیں سے نہیں ملتی۔ ابن عون راوی چونکہ مجہول راوی ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس روایت سے اگر کوئی بندہ مانتا بھی ہے تو یہ ثابت ہوتا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں ظن سے یا گمان سے بات کر سکتا ہوں، مجھے کسی پر ایگزیکٹ اور کسی پر یقین کامل نہیں ہے کہ کس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو گمان ہے اور اس کا جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے، تو بعد میں 200-300 سال بعد کوئی بندہ راوی روایت بیان کرے تو اس کو یقین کامل کہاں سے آ جائے گا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ اٹکل پچو یا اس طرح کی جو باتیں ہیں انہی سے کوئی ثابت کرے گا۔ یقینی اور حتمی طور پر یہ بات امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں۔